कृषि कानूनों को लेकर पिछले 28 दिनों से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए हैं। किसान जथेबंदियों और सरकार के बीच बातचीत थम गई थी, पर अब सरकार का प्रपोज़ल आया है। कुछ दिन पहले सरकार ने डेट मांगी है संयुक्त किसान मोर्चे के, वो डेट दे, हम बातचीत करने के लिए रेडी हैं। तो हमारे साथ है बलदेव सिंह सिरसा जी। सिरसा जी, पहले तो ये बताइए कि मामले को इतना लंबा किसान जथेबंदियों के द्वारा खींचा जा रहा है कि सरकार के द्वारा खींचा जा रहा है? जिम्मेवारी किसकी है? फैसला किसने करना? हमारी मांगें किसने पूरी करनी है? हम तो मांग लेके उनके पास आए और हमारे हक है, तो ये हक तो हमारे सरकार ने देनी है ना। सरकार ने हमारे मौत के वारंटों पर दस्तखत किए हैं। ये गलत कानून जो है, कृषि विरोधी जो कानून बने हैं, ये सरकार ने बने, सरकार ने करना, तो सरकार यही कर रही है। हम तो बैठे हैं, हमारे को दिल्ली आने रहा रहे थे, दिल्ली आने नहीं दिया, यहाँ पर रोक दिया, यहाँ बैठे। अब तो सरकार ने फैसला करना, ये सरकार की जिम्मेवारी। सरकार जगह जगह मीटिंग कर रही है, बीजेपी के मंत्री किसानों को समझाने में लगे हुए हैं कि वो तो अभी भी इन बिलों के फ़ायदे ही गिना रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि ये बिल है कि वापस लेने के लिए? देखिए कैसा एक मजाक बना रखा है। मुझे तो ये जो मंत्री साहबान हैं, इनकी बुद्धि पर एक तो तरस आता है, दूसरा हंसी आती है कि ये किस किस्म के लोग हैं। आज सुबह बात कुछ करी, दोपहर को कुछ करी, शाम को कुछ करी, ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। ये क्यों? ये जिम्मेवार है क्या? ये देश के फैसले जब किसी और देश के साथ फैसला इन लोगों ने करना होगा तो ये ऐसे ही करेंगे जो देश के किसानों के साथ बात करके और मान गए कि ये जो कानून है ये गलत है, ये किसानों के हित में नहीं है, आप संशोधन कर लो, और संशोधन भी जितना मर्जी कर लो, तो फिर वो खाली डब्बे के रखने का क्या मतलब? क्या तुक बनता है कोई? जी, तो अब आप यस और नो से बात आगे करेंगे कि यस और नो में ही बात करेंगे? देखिए, बात ये है कि जो उन्होंने हमारे को पत्र भेजा है, उस पत्र में तो गोलमोल बात है जी। लोगों को हमारे खिलाफ भड़काने का एक उन्होंने स्टंटबाजी की है। हम उसका हर बिंदु का, हर कॉलम का जवाब देंगे, पैरा वाइज जवाब देंगे। जैसे पैरे वाइज उन्होंने चिट्ठी लिखी है, हर कॉलम का जवाब उसी तरह देंगे, एक एक कॉलम का। उसके बाद वो सरकार हमारे से समय मांग रही है, हमारे से तरीक मांग रही है। अरे हम कह दें कि इस हम वो जगह उसने हम कह दें कि हम यहाँ पर बैठे, सिंगू बॉर्डर आ जाए, आ जाओ सिंगू बॉर्डर पर, आ जाओ इतनी तारीख को, 27 तारीख को, जैसे कि छोटे साहबजादों का शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा है। हम कह दें कि आ जाओ हम सांझे मंच पर शहीदी जोड़ मेले, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं सांझे मंच पर, तो बातचीत भी हो जाएगी। क्या वो आ जाएंगे? तो आज संयुक्त किसान मोर्चे की जो नेशनल संयुक्त किसान मोर्चा है, पूरे इंडिया को लीड कर रहा है, अलग अलग किसान जथेबंदियों, उनकी मीटिंग है, तो क्या मीटिंग, सरकार के साथ मीटिंग पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल होगी, और जो लेटर उन्होंने भेजा है उस लेटर के हर कॉलम का जवाब जरा कॉलम पे कॉलम दे। दिन ब दिन ये आंदोलन है और बढ़ता जा रहा है। क्या सरकार जो फैसला नहीं ले पा रही है, किसानों के थक जाएं और चले जाएं, या ऐसी स्थिति में बैठी है क्या? देखिए हमारे चेहरे देख लो जी, वो तो देख रहे हैं, हम देख रहे हो ना। 28 दिन ये चेहरों की मुस्कुराहट का कारण क्या है? जी, हमारे को मतलब कि ऐसी शक्ति मिली है। मैंने सुबह देखो, आपको पता है आज एक लड़की को पुलिस के हवाले किया था और 2:30 बज गए, 2:30 बजे मैं सोया, 6 बजे फिर खड़ा हो गया, और ना हमारे आंखों में कोई नींद है, कोई ऐसे चिन्ह दिखते जो कि ये आपको दर्शाएं कि इनके चेहरे पर कैसे मतलब कि हाथ भाव जो हैं वो ठीक नहीं है, ये मुरझाए हुए हैं, हमारे चेहरे खिड़े हुए हैं। हमें ये ऊर्जा मिल रही है। अब नागपुर से मेरे को फ़ोन आ रहा, मेरा बेटा छत्तीसगढ़ में रहता, वो वहाँ से बहुत बड़ा जत्था भेजने की तैयारी कर रहा है, जो उसके मित्र दोस्त हैं उनको भेजने की तैयारी है, नागपुर से हमारे पास आ रहे हैं। हमारे को तो इतनी शक्ति मिल रही है। पंजाब की बात छोड़ो, पंजाब का तो हर घर का एक आदमी यहाँ पर पहुँच रहा है। अरे 2-2 आ रहे हैं, बीवी और आदमी, मतलब के
उसका हस्बैंड भी आ रहा है और इसी तरह बाकी सूबों से आ रहे हैं। हमें तो यहाँ इतनी मतलब कि खुशी है, ये चल जाए 2 महीने 4 महीने 6 महीने 6 साल भी चले तो चलेंगे। तो सिरसा साहब, अभी आंदोलन बड़ा हो रहा है तो लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो शरारती अनसर भी पकड़े जा रहे हैं जो आंदोलन को ख़राब कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी लगी है उन पर नज़र रखने के लिए। तो अब 29 दिन में तब्दील हो गया है आंदोलन, तो अभी कितने लोग पकड़े गए हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से वो संबंधित रखते थे जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे? मैंने सीधा जी ये कहा है कि यहाँ पर जो शरारती अनसर आए जी उनको अमित शाह जी भेज रहे हैं। जी मैंने किसी और का नहीं, और मैंने चैलेंज किया कि जेकर जो आदमी पकड़े हैं उनमें से कोई शरारती अनसर नहीं मिलता तो मेरे ऊपर करो केस, भेजो मेरे को जेल में। चैलेंज नहीं कर रहा मैं, तो फिर कौन भेज रहा है? कितने आदमी भेजे हैं उन तक? उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करी? और उनकी इंक्वायरी मेरे को जेल भेजने पहले सिर्फ एक शर्त था मेरी, बाकी कोई नहीं, कि जो आदमी मैंने पकड़वाए हैं उनकी इंक्वायरी कुंवर विजय प्रताप सिंह जैसे ऑफिसर करें। ये नहीं है कि कुंवर विजय प्रताप ही करे, उस कैटेगरी के और आदमी करें। जेकर उनमें से कोई दोषी निकलता तो मेरे पास जो भी केस करोगे मैं उसका हर तरह का मतलब जो है मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इंक्वायरी हो। जेकर शरारती अनसर, मैं तो सीधा कह रहा हूँ कि अमित शाह भेज रहा है, और क्या कौन भेज रहा है? वही भेज रहा है। तो ये थे हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा जी, जिनका साफ कहना है कि हम 24 घंटे यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पर ऐसी थकान नहीं है। जिस दिन ब दिन ये आंदोलन बढ़ता जा रहा है तो हमारा भी जो जोश है, जो हमारे में जोश है वो बढ़ता जा रहा है। जो हमारी मांगे हैं कि किसान बिल रद्द हो, तो किसान बिल रद्द करवाने के बाद ही हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। मैं रविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।